हेलो दोस्तों, गैप 789 पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इंडिया की डिजिटल पेमेंट इस लेवल के जा चुकी है कि अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इस बात पर पाकिस्तान मीडिया ने क्या चर्चा कर रहा है, देखिए। सेक्शन दिखाने लगा हूं तीन कंट्रीज के कंपैरिजन में। भारत ने अमेरिका और ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में 17 17 में टेक ओवर ओए होए होए ये टेक ओवर ये चेक करें 2006 में इंडिया यूएसए से ऊपर था 2006 में। तो पहले ही गलत होगी। अभी चाइना के साथ रेस लगी हुई है। ये देखें, ये चाइना है। चाइना देखो कहाँ जा रहा है 2007 में। ये इंडिया इतना ऊपर जा रहा है सर इंडिया बिल्कुल चाइना से नीचे है। आपने जो प्रिडिक्ट किया था बिल्कुल सही है। अभी 2000 यहाँ पे ऊपर है ना। यहाँ पर चाइना 2008 तक सेकंड पे वो सेकंड पर इंडिया, तीसरे नंबर पर यूएसए। निमरा बिल्कुल प्रिडिक्शन गलत हुई। अभी आगे देखते जाओ मजा आएगा। ये देखते जाए। ये देखे 2010 तक कौन आगे था? चाइना सबसे ऊपर अभी तक 2010 तक। अभी आपने देखना है, ये देख 2011 में भी अभी देखो ये मिलियंस में जा रहे हैं। 900 मिलियन 100,000 मिलियन हो गया इंडिया का। उधर देखो किधर जा रहा है, 400 जा रहा है 2012 तक। भी 2012 के आगे अभी देखो 2012 गुजर गया, ये 13 आएगा। चेक करना अभी सिर्फ आप इंडिया की स्पीड देखना। 2013 में अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है, 2014 में आती है। 2014 में आती है अभी देखना एग्जैक्टली 2014 में। अभी ये स्पीड चेक करो जरा नीचे। डबल एग्जैक्टली भाई देख रहे हो, अभी ये स्पीड चेक कर रहे हैं इंडिया की। माशाल्लाह माशाल्लाह। पता था, मतलब हम रिसर्च करते हैं, यूपीआई ने बड़ा कमाल कर दिया है तमाम ममालिक में। 2015 तक स्पीड चेक करो। और ट्रांजैक्शन भी बड़ी हो रही थी। लेकिन अभी ये मुझे पता लगा है कि भाई भारत ने अमेरिका और ये देखो, ये टेक ओवर करने लगा। ये देखो 17, ये देखो 17 में 17 में टेक ओवर ओए होए होए ये टेक ओवर क्या बात करना है, चाहेंगे। क्या ये बात देखो है। 2018 में कह रही थी मैं कमाल वही निकल गए 2018 में। मैं वही कह रही थी कि हम लोग यूपीआई पर बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स पे बात करते हैं कि इस कंट्री ने ये अडॉप्ट कर लिया है और इस कंट्री में जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन ये आज मुझे पता लगा है कि चाइना और अमेरिका को भी बीट कर लिया यूपीआई मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन में। इतने वो लोग ज्यादा डिजिटल हो गए कि हम रोज खबरें पढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि नेपाल और भारत में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होगी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए होगी। जी, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी डिजिटल वे में होगी उनकी आपस में। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर कौन सी ऐप है डिजिटल पेमेंट्स वाली, मतलब ऑनलाइन। यहाँ पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों को डिजिटल पेमेंट्स की। जैस कैश है, इजी पैसा है, लेकिन वो इस्तेमाल कब होती है? वो जब दूर दराज के इलाकों में हम लोगों ने पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, वो तब इस्तेमाल करनी होती है। और लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसमें पैसे आने कैसे हैं, पैसे जाने कैसे। आप यकीन करें, मैं कल बैंक से ट्रांजैक्शन करने गई, वहाँ 2 आदमी ऐसे थे, वो मुझे पूछ रहे थे बाजी ये एटीएम कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है। यानी उनको एटीएम कार्ड का ही नहीं पता। जब मैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की यहाँ बात कर रही होती हूँ, यूपीआई को डिस्कस कर रही होती हूँ, हमारी यूथ उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है क्या आपका बैंक अकाउंट है, वो कहते हैं हमारा तो बैंक अकाउंट है ही नहीं, हमने तो कभी बैंक अकाउंट बनाया ही नहीं है। देखिए डिजिटल हम लोगों का पाकिस्तान, हमारी ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान हो, लेकिन अभी तक यहाँ पर क्या डिजिटल है? कुछ भी डिजिटल नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी तब जब दुनिया में रूल हो जाती है तब वो हमें अडॉप्ट करते हैं। इतनी भारी कीमत, वो भी हमारी अवाम भारी कीमत पे करती है और लेती है। अच्छा, कुछ टाइम पहले की बात है निमरा, बताऊं फिर भाई की तरफ चलते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे तरफ एक जैज कैश चलता है जो कि सिम के अंदर होता है। आपको पता होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन करके तो उसके अंदर लिमिट होती है कि आधे घंटे तक आप रिवर्स करवा सकते हो। बहुत सारे लोगों से रिवर्स हुए। लिमिट में आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने ही मतलब फैमिली में ना कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। जैज कैश की एक दिन की लिमिट होती है 50,000, आप उससे ज्यादा प्लस नहीं कर सकता। मुझे पैसे ज्यादा ट्रांसफर करने थे, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि यार मुझे तो पैसे ट्रांसफर करने हैं। अब इनका ना तो बैंक अकाउंट बना हुआ है, ना इनके पास जैज कैश के अलावा कुछ और है। तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई ना, इतनी मतलब उनको तंगी फेस करनी हुई ना कि मतलब कोई इमरजेंसी हो तो हम कहाँ जाए, हम क्या अपना सर फोड़ ले, मतलब किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन करें। ना 50,000 से ज्यादा मैं वो अपना एटीएम से पैसे निकलवा सकती थी, ना मैं सेंड कर सकती थी। तो आप देख ले कि यहाँ पर ये हाल है हमारा कि हम इतने डिजिटल है और पूरी दुनिया को पता लग रहा है कितने डिजिटल है ये लोग। भाईजान आपने कहा कि भाई चाइना जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे आगे है, तो यहाँ पर देखिए 2017 के बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए उन्होंने। वो इस चीज़ के अलावा कौन सी चीज़ों में मजीद आगे हैं? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए ना टेक्नोलॉजी की, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, असल बात होती है सिंसियर लीडर की। आपने देखा कि 2011, 12, 13 में क्या हालात थे इंडिया के, यूएसए के, चाइना के, ठीक है।
और बात की जाए ना, नरेंद्र मोदी पीएम जो है, अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, बात अगर उनकी की जाए तो भाई उनके टेन्योर में कैसे मुल्क ग्रो कर गया, तरक्की कर गया। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये होते हैं लीडर, ये होती है टेक्नोलॉजी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करें, क्यूआर कोड की बात करें, तो इस वक्त आप बरकत मार्केट में बैठे हुए हैं, सारा फूड पॉइंट यहाँ पर है, डेफिनेटली कुछ खाने पीने आए होंगे। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद जो पेमेंट का तरीक़ेकार होता है वो आप किस तरह पेमेंट करते हैं? दुकानदारों को क्या मुनासिब और आसान तरीका लगता है उसका? यहाँ पे जो ज़्यादातर लोकल जितना भी दुकानदारी है या शॉप्स हैं वहाँ पे कैश पेमेंट्स हो रही हैं। और लेकिन जो मेरे ख्याल से जो आजकल दुनिया में जो टेक्नोलॉजी आगी हुई है वो हमारी स्कैनिंग जो है, क्यूआर कोड है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो लोकल शॉप्स हैं उन पे ये चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस भी है, क्यूआर कोड होता क्या है इस बारे में पता भी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लोगों को ये पता है। ये आप एक वीडियो देखें, कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये इंडिया के शहर बिहार की वीडियो है, जहाँ पे एक बेकारी अपने गले में क्यूआर कोड लटकाए फिर रहा है। और आप देखें कि वो कितने डिजिटल हो गए हैं वहाँ के बेकारी भी, कि उनको भी पता है कि हमने भीख जो है वो एडवांस तरीके से लेनी है। आप देख रहे हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स भी कितना अच्छा है, कि लोग उन्हें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक वो मेरे ख्याल से उसने एक नई चीज़ दिखाई है तो उसको लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं उसकी तरफ। तो लेकिन यहाँ पे हमारे अभी ऐसी अवेयरनेस नहीं है इतनी लोगों को कि वहाँ पे इंडिया में एक भिखारी है वो ये चीज़ कर रहा है। तो हम इस मामले में इंडिया से टेक्नोलॉजी में, आईटी में बहुत पीछे हैं। अब आप देखें कि वहाँ के बेकारियों को भी कितना नॉलेज है इसके बारे में। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ का यूथ जो है, वहाँ की यंग नौजवान जो है वो कितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, उन्हें कितने ज़्यादा पता होगा टेक्नोलॉजी, साइंस, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, जब उनके बेकारी को इतना पता है कि भाई मैंने जो भीख है वो डिजिटल तरीके से लेनी है। जी बिल्कुल, देखिए ना, अब इंडिया की जो इकॉनमी है इस टाइम वो आपकी टॉप 5 में इंडिया कंसीडर हो रहा है इस टाइम पे। और पाकिस्तान का तो उसके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो हम इंडिया से बहुत पीछे हैं इस मामले में। आईटी को देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, हम अपने ही जो सर्कमस्टांसेस में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अलग से हमें लूट रहे हैं और अपना ही हमें पड़ा हुआ है। सर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को नई चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। इंडिया चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी यही कहते हैं कि भाई नहीं, इंडिया ने तो जो है तस्वीरें नशर कर दी, झूठ मूठ का चला गया। हम किसी की भी जो काबिलियत है या किसी की भी अचीवमेंट है उसको सराहेंगे नहीं, बल्कि उसको हमेशा डिनाई ही करेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठी खबर है, फेक है, ये है, वो है। हालांकि दुनिया जानती है कि इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे निकल गया, चांद पर पहुंच गया है। अच्छा, मैं आपको क्यूआर कोड के हवाले से, डिजिटल पेमेंट के हवाले से एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये इंडिया के शहर बिहार की एक वीडियो है, जहाँ पर एक बेकारी जो है गले में क्यूआर कोड लेकर घूम रहा है और लोग उसको क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? ये एक आउटस्टैंडिंग है। ये जस्ट हमारे लिए लेसन है, जो लोग अभी तक जिनको नॉलेज नहीं है